Hello my dear friends, good morning to all of you and welcome to your YouTube channel दिल्ली मैथ्स। मित्रों, मैं आज आपको ये कहना चाहता था कि आज हमने यूपी टीजीटी शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन 2021 की कट ऑफ हमने निकाली है, जिसमें कि कुल पद हैं ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता है और सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, राइट। इसके जो कुल पद हैं 545 पद हैं। आवेदक जो थे इसमें 35,592 हैं। जब हम 35,592 में 545 को हम डिवाइड कर देंगे तो औसत हमारा एवरेज आता है 65 का आएगा। मतलब 65 प्रतियोगी जब बच्चे में एक सीट ली जाएगी, 65 बच्चों में एक सीट कन्फर्म रहेगी। हालांकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। अगर यही संस्कृत होता तो उसमें 36 प्रतियोगी में एक सीट मिल जाती। ठीक है, आइए सीटों का विवरण देख लीजिए। इसी में से पूरा SC ST OBC सब इंक्लूड है, बालक जनरल भी इंक्लूड है। बालक की 497 सीटें हैं, बालिका की 48 सीटें हैं। टोटल मिला के आपकी 545 सीटें। ठीक, आपको मालूम टोटल पूर्णांक कितने का 500 का है। 125 क्वेश्चन है, बुढ़े 4 कर दें तो 500 का नंबर आएगा। इस बार हमारा साक्षात्कार नहीं है, डायरेक्ट इन क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही मेन टारगेट है हमारा। जितने क्वेश्चन सही कर लेंगे उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 2011 और जो हम इसका विश्लेषण करेंगे अभी, 2011 का कॉन्सेप्ट और 2016 कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें इंटरव्यू था और इसमें PhD MPEd और BPEd के मार्क्स थे। तो इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, पर 2021 का कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो हम आपको पहले सिलसिलेवार समझा रहे हैं। पहले हम 2011 का एक्सप्लेन कर देंगे, फिर 2016 का एक्सप्लेन करेंगे, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक विश्लेषण बनाएंगे कि हमारा बालक वर्ग और बालिका वर्ग में कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। चूँकि इस बार साक्षात्कार नहीं है। ठीक, तो मैं आपको दो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको 2011 का बनाता हूँ। आपको 2011 कॉन्सेप्ट देख लीजिए। 2011 कॉन्सेप्ट देखो, ये हमारा है, ध्यान देखिएगा। 2011 का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद में है। ये कैटेगरी है जनरल OBC SC था। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे और जनरल में, और कट ऑफ कितनी गई थी। जनरल में मैक्सिमम मार्क्स थे 403.65, ये मैक्सिमम मार्क्स है। और कट ऑफ जो गई थी 375.86 जनरल में गए थे। और OBC का कट ऑफ कितना था 375.26 एंड इसकी ये मैक्सिमम मार्क्स है। और कट ऑफ कितना गया 364.75 गई थी। ये 2011 की बात मैं कर रहा हूँ। SC में आइए 366.40 था और इसके जो कट ऑफ गई थी, ये मैक्सिमम मार्क्स थे और ये कट ऑफ गए थे 343.60। ये जनरल OBC SC मैक्सिमम मार्क्स, ये कट ऑफ, मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स थे 403.65 to 375.26, 366.40 जनरल OBC SC में। और जो कट ऑफ गई थी 375.86, 364.75 एंड 343.60, ये 2011 की कट ऑफ गई थी। अब आइए हम देखते हैं 2016 का विश्लेषण क्या था हमारा। तो 2016 में क्या था, ये जनरल 2016 में देखिए, आइए यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2016 का विश्लेषण था। क्या था, कैटेगरी थी जनरल OBC SC ST बालक वर्ग बालिका वर्ग। इसमें कितना गया था हमारा 380.9497, OBC में गया था 370.1402 और SC में गया था 349.2832 और ST में कितना गया था 394.4266। ये रिटन के मार्क्स थे। ठीक है, मैंने रिटन के मार्क्स बताएं। बालिका वर्ग में क्या था, इसके बाद इंटरव्यू था। मैक्सिमम मार्क्स में उसमें मिले थे इंटरव्यू में 46.6667, ये मैक्सिमम मार्क्स थे साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। ठीक है, ये मार्क्स मिले थे। अब आपको मैं बता दूं जरा से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बालिका वर्ग में क्या था, जनरल में 367.7593 और OBC में था 349.2832, ये कट ऑफ था इसका। और SC का कितना था 314.0931 और ST का कुछ भी नहीं था।
तो ये 2016 का मैं आपको विश्लेषण बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मेरिट बनाएंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बालक वर्ग, बालिका वर्ग, ये मैं आपको बता दिया। ये बालक वर्ग, बालिका, बालक, बालिका, बालक, बालिका और बालक, ठीक। अब हम इसी के अकॉर्डिंग में हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि कितनी मेरिट गई थी। उसके बाद कुछ हम इसको फैक्टर और बताएंगे कि क्यों उसको, मतलब ये कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु क्या थे। ये आपका 2011-2016 का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका 2016 का है और ये आपका 2011 का था। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसकी कट ऑफ कितनी गई और कैसे, ये क्या था इसका कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ध्यान से देख लीजिए, ये है आपके पास में, ये आ जाएगा। देखिए इसमें यूपी टीजीटी शारीरिक शिक्षा 2021 कट ऑफ कितनी गई थी इसमें है यूपी SESSB उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, फिजिकल एजुकेशन है। कुल पद थे इसमें 545, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। और आवेदक कितने थे और औसत थे, हाँ कुछ बच्चे इसमें एब्सेंट भी थे, तो जिसमें लगभग 65 की जगह में 62 प्रतियोगी 1 सीट बनेगा और आपके पास ये सीट होगी, ठीक। अब इसका देखिए कट ऑफ, आप देखिए समझिए इसको। कट ऑफ ये था, इसमें कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, SC, ST, बालक वर्ग, बालिका वर्ग। वो मैं 2011 और 2016 का पूरा विश्लेषण करने के बाद, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में मैं इस रिजल्ट में पहुंचा हूं कि बालक वर्ग में आपकी 100+ अगर हैं तो आपकी सीट पक्की है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं 120 है, कोई कह रहे 118, ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 90, वो नहीं है। अगर 95 आ जाएंगे तो वेल डन, अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा मेरिट कम हो गई, नहीं आता 100+ में आप सेफ जोन में समझिए अपने आप को, और 106 है तो वेल डन। ये आपकी बालक वर्ग में। EWS में क्या है, 96 + 101। EWS की जो सीटें होंगी जनरल से ही हम लोग लेते हैं, जितनी जनरल सीटें हैं 10%, मतलब 26 सीटें हमारी EWS की हैं, 10% इसका निकालते हैं, जनरल से ही आएंगी इसकी सीटें, ठीक। 96 + 101 क्वेश्चन है। OBC में आपका 95+ जाएगा और 100 ये मैक्सिमम मार्क्स है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इतने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, इतने क्वेश्चन है। डायरेक्ट सिलेक्शन चूँकि इस बार इंटरव्यू नहीं, क्वेश्चन का ही खेल है। और SC में आपका 90+ से लेकर 96 तक क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो वेल डन, 90 हाँ या 90 तो हो जाएगा। ST में आपका 82+ से लेकर 85 तक हो जाएगा। उसी तरह बालिका वर्ग में जनरल में आइए, बालिका वर्ग में थोड़ा सा बालक वर्ग से कम रहेगा, 5 क्वेश्चन या आपके फर्क पड़ेंगे। तो 95+ हैं तो, और 102 तक है तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। EWS में 90+ से लेकर 96 है और OBC में 90+ से लेकर 95 तक है। SC में देखिए आइए बालिका वर्ग में 86 से लेकर 91 तक है। ST में कोई सीट नहीं है। ये एक अनुमानित है, मैंने आपको अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है और वो तो फिर रिजल्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन मैंने जहाँ तक पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते पर मोस्टली ये सही है, क्योंकि मैंने 2011 और 2016 का पूरा मैंने विश्लेषण लिया है, तो उस हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट सही है। अब मैं आपको बता दूं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बिंदु क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए इनको। इसमें यह है कि जो पदों की संख्या देखो 2016 से 2021 में ये 240 थी, ये 547, ये इससे डबल से दो कुछ ज़्यादा ही है। पेपर का लेवल इजी था या टफ था, तो 2016 2019-20 का अंतर था। लगभग 2016 में भी सरल था, 2021 में थोड़ा बहुत टफ मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पेपर का लेवल हो गया। आपको छात्रों की संख्या क्या थी, वो आपको 65 प्रतियोगी में 1 सीट थी। हाँ कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो उसमें 62 लगभग आ रही है। इंटरव्यू और भारांक का ना होना, इसमें कोई भारांक नहीं कि PhD के मार्क्स मिल जाएंगे, M.Ed के आपके मार्क्स मिल जाएंगे, MPED के, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 125 × 4 = 500 मार्क्स का मेन क्वेश्चन कितने सही, ये कॉन्सेप्ट है आपका। PGT में भारांक को फायदा मिला, लेकिन TGT में कोई नहीं, चूँकि इंटरव्यू नहीं है। दूसरे विषयों की अपेक्षा फिजिकल एजुकेशन में फाइट ज़्यादा है। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जो ये निकल के आ रहा है कि दूसरे स्टेट के बच्चे सभी जनरल में आएंगे, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा के बच्चे आएंगे। वहाँ का पेपर बहुत टफ होता है, ठीक है, वो भी बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए हमारी जो कंपटीशन थोड़ा यहाँ पर फाइट करना मुश्किल पड़ रहा है। पर जिन बच्चों को मैंने बताया कट ऑफ, जिन बच्चों को उतने मार्क्स है तो वेल डन, वो अच्छी बात है, ठीक है।
ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ये इसका कट ऑफ है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पर देखिए जो फिजिकल का एजुकेशन का जो पेपर का आज का फिजिकल एजुकेशन पेपर का जो लिया गया, तो आसान 65% बच्चों ने बोला, एवरेज जो औसत था 25% बच्चों ने बोला, और कठिन बोला 10%। तो एवरेज किल मिला करके ये जो है इजी से थोड़ा सा 2016 के आसपास 19-20 पेपर था, जैसे 2016 का था वैसे 2021 का भी था, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कुछ फैक्टर और हैं। देखिए अभी देखो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई बेसिक में, और एलटी ग्रेड की भर्ती हो गई, टीजीटी 2016 की भी भर्ती हो चुकी है। तो इसका ही फैक्टर है कि काफ़ी कैंडिडेट इधर निकल चुके हैं, तो इसका ही फैक्टर है। मतलब दो में कहीं एक यहाँ सिलेक्शन लें, ये तो यहाँ लेंगे, तो इसका ही फैक्टर है। और एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी केवीएस की जगह निकलने वाली है, एलटी ग्रेड की भी जगह निकलने वाली है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन ये भी इसकी जगह निकलेंगे। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की पॉलिसी के अनुसार हर स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की आवश्यकता है। सो अभी जगह निकलने वाली हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं, तैयारी करते रहिए। तो ये हमारा मेन विश्लेषण था, और मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट आपको बताया ये है, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये कैटेगरी वाइज है, बालक वर्ग, बालिका वर्ग, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ये मैंने 2011 और 2016 का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद हम इसमें आए हैं। हम तो चाहते हैं कि 95 में आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है, पर जो मेन जो कंक्लूजन था, जो निकाला हमने, जो बाहर के बच्चे कंपटीशन देंगे, तो इसलिए इसमें बालक वर्ग में 100+, और ईडब्ल्यूएस में 96+, ओबीसी में 95+, एससी में 90+, और एसटी में 82+। ये बालक वर्ग का है, और मैक्सिमम ये मैंने बता दिया। बालिका वर्ग में देखिए 95+, ईडब्ल्यूएस में 90+, ओबीसी में 90+, और एससी में 86+। क्वेश्चन राइट हैं तो समझिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने के 99.99% चांसेस है, ठीक। चूँकि ये 4 नंबर के क्वेश्चन, इस बार इंटरव्यू नहीं है। सो मेरे मित्रों, ये आपको सजेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके जो मार्क्स बताइएगा, उसका जो भी होगा हम इसको आपको सिंपल उसमें आपको मतलब आपको आंसर देंगे। और सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको जो भी अपडेट आएंगी वो हम आपको देते रहेंगे। ओके, सो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। दिल्ली मैथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हमारे इस चैनल में अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो जो पढ़ रहे हों, या कोई रिलेटिव्स में हो, तो उनसे बोलना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उनके लिए बेनिफिट ये है कि इस दिल्ली मैथ चैनल में आपको 9-10th की मैथ पढ़ाते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि और 6, 7, 8 क्लास की भी मैथ पढ़ाई जाती है। इसमें पूरा उसमें वीडियो आप देखिएगा दिल्ली मैथ के चैनल में। और क्या कहते हैं, जो 9-10th में हम एनसीईआरटी भी कवर करते हैं, आरडी शर्मा भी कवर करते हैं, एंड आरएस अग्रवाल भी कवर करते हैं, और बड़ी मेहनत से इस चैनल में टीचर लगे हुए हैं। और साथ साथ 11th-12th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हम पढ़ाते हैं, और कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, और एनटीपीसी एंड एसएससी सीजीएल के भी कंपटीशन के लेवल क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड पजल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो हमारे कंपटीशन लेवल में आते हैं, ये क्वेश्चन रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि घर में कोई छोटे भाई बहन हो, उनसे ज़रूर बोलेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, बस मुझे इतना ही बोलना था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।